नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें एक एक करके खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक घटना जिसे अमन जी ने साझा किया है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या आप इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बिना किसी देरी के आइए अमन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रात में सोने नहीं देगी। चलिए दोस्तों, बिना और वक्त बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। यह घटना उस समय की है जब मैं 16 साल का था। गर्मियों के दिन थे। दिन में भारी गर्मी रहती थी, पर शाम का समय बहुत ही शीतल और ठंडा होता था। शाम के वक्त मैं अपनी बकरियों को गांव के पास ही खाली पड़े मैदानों में चराने ले जाता था। हमारे गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, लेकिन वहां कोई भी जाने से डरता था। क्यों, ये बात मैं भी नहीं जानता था। गर्मी के कारण धीरे धीरे सारे मैदानों की घास सूखने लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बकरियों को उस जंगल के किनारे वाले हिस्से में ले जाना शुरू कर दिया। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। पास आते ही उसने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी हालत देखकर मैंने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वह बोली, बेटा, मैं बहुत थक गई हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? उस समय मेरे पास पानी नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैंने उनसे कहा, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पास में ही एक कुआं है, वहां से अगर पानी मिला तो मैं आपको पानी पिला दूंगा। मुझे याद था कि गांव से थोड़ा दूर एक पुराना कुआं है, लेकिन मैं वहां कभी गया नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी औरत को इस हालत में अकेला छोड़ना मेरे लिए सही नहीं लगा। मैंने उनसे कहा, चलिए माँ जी, और वह मुस्कुराते हुए मेरे साथ चलने लगी। चलते हुए मैंने देखा कि वह कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वह कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन कुआं तो पूरी तरह से सूखा है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान से देखो, इसमें पानी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने फिर से कुएं में झांका और वहां सच में पानी था, और वह भी इतना साफ कि ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी ने सालों से इसमें पानी नहीं पिया हो। मैंने सोचा, अगर यहां पानी इतना साफ है तो गांव वाले यहां से पानी लेने से क्यों मना करते हैं? शायद गर्मी की वजह से मुझे भ्रम हो गया हो। वैसे प्यास मुझे भी लगी थी, तो मैंने पानी निकालने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। वहीं पास में एक पुरानी सी बाल्टी पड़ी थी। मैंने उस बाल्टी को कुएं में डाला और उसकी मदद से पानी निकालना शुरू किया। मैं पानी निकाल रहा था, उस समय वह औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मैं कुएं में देख रहा था, तभी मेरी नजर कुएं में उस औरत की परछाई पर पड़ी। जो मैंने देखा, उससे मेरे शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मेरे चेहरे पर पसीना साफ साफ छलक रहा था। मैंने देखा, मेरे पीछे एक बहुत ही डरावनी, बिखरे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। वह औरत अपने बड़े बड़े और नुकीले नाखून मेरी गर्दन के पास घुमा रही थी। अब तक जिसे मैं बूढ़ी औरत समझकर मदद कर रहा था, वह तो कुछ और ही थी। उसका चेहरा काफी भयानक था और उसकी नजर ठीक मेरी तरफ थी। मैं समझ गया था कि वह एक चुड़ैल है जो मुझे मारना चाहती है। डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और उसी समय मैं तेजी से गांव की ओर भागने लगा। पर जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। मैंने पीछे मुड़कर अपने पैरों को देखा तो उस चुड़ैल ने मेरे पैर को पकड़ रखा था और वह जोर जोर से हंस रही थी।
उसकी भयानक हंसी चारों ओर गूंज रही थी। उसकी हंसी बड़ी ही मनहूस लग रही थी। मैंने उससे नजर हटाकर आगे की तरफ देखते हुए जोर से दौड़ने लगा, लेकिन अभी भी मेरा पैर उसने पकड़ रखा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वहां पर नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक कंकाल जमीन पर पड़ा था। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक जोर का झटका लगाया। झटका लगाते ही मैं उस औरत के चंगुल से स्वतंत्र हो गया। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जगह से भागने लगा। तभी मुझे अपने पीछे से एक डरावनी चिल्लाने की आवाज आई, रुक, कहां जाता है, पानी नहीं पिलाए? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बिना मुड़े, बिना कुछ सोचे समझे बस भागा ही जा रहा था। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जंगल से भागना चाहता था। पूरे जंगल में उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी। किसी तरह मैं अपने गांव तक पहुंचा। मेरी सांस फूल रही थी। मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ एक हकीकत है। मैं एक जगह पर खड़ा हुआ हाँफ रहा था। उतने में गांव के पंडित जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और वह मेरे पास आए। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे प्रश्न किया, क्या हुआ सूरज, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा है और चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम्हारी बकरियां कहाँ हैं? बताओ मुझे। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, पंडित जी, उस कुएं पर जहां जाने से मना किया था, मुझे एक भयानक चुड़ैल दिखी। मेरी बात सुनकर पंडित जी के माथे पर डर की एक लकीर दिखाई देने लगी। पंडित जी बोले, क्या हुआ वहां पर, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पंडित जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मेरे साथ सभी उस कुएं की तरफ चल दिए। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, हमारे पैर खौफ के मारे जमीन पर ही रुक गए। आगे का नजारा दिल दहला देने वाला था। हमने देखा मेरी सारी बकरियां मरी पड़ी थीं और वह भी बहुत ही बुरी हालत में। सभी बकरियों का शरीर कटा फटा पड़ा हुआ था। बहुत ही बेरहमी के साथ किसी ने उन्हें मारा था और यह काम उसी चुड़ैल का था। मुझे अपनी बकरियों की इस तरह की मौत देखकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद हम सभी उस कुएं पर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। कुएं के चारों ओर बकरियों की आधी खाई हुई लाशें पड़ी थीं। यह देखकर पंडित जी बोले, यह कैसे संभव है? वह चुड़ैल स्वतंत्र कैसे हो गई? सूरज, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ इस कुएं पर क्या हुआ था। पंडित जी की आवाज में डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तब मैंने पंडित जी को शुरू से अंत तक की सारी बातें बताईं। मैंने उन्हें उस कंकाल के बारे में भी बताया जिसने मेरा पैर पकड़ रखा था, लेकिन अब वह कंकाल वहां पर नहीं था। पूरे जंगल में एकदम से मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी परिंदा उस जंगल में नजर नहीं आ रहा था, मानो परिंदे भी खौफ में हों। पूरा जंगल खामोश था, जैसे किसी ने उसे खामोश कर रखा हो। सभी गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। पंडित जी ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया है। उस बंजारन की आत्मा स्वतंत्र हो गई है। पर मेरे मन में डर और कई प्रश्न थे। धीरे धीरे सभी को पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी और वह आवाज उसी कुएं से आ रही थी। उस आवाज के साथ एक गंदी बदबू ने पूरे माहौल को सड़ा दिया था। तभी अचानक एक भयानक आवाज आई, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह आवाज जंगल में चारों ओर गूंजने लगी। सभी के दिल डर के मारे बैठने लगे और धड़कनें तेजी से धक धक करने लगीं। चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर देखने पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी को अपनी जान प्यारी थी और इस डरावनी आवाज को सुनकर सभी लोग जंगल से तेजी से बाहर निकलने लगे। वह आवाज तब तक हमारा पीछा करती रही जब तक हम उस जंगल से बाहर नहीं भाग निकले। सभी गांव वालों ने जंगल से निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कुछ ही पलों के लिए थी। सभी के दिलों में अभी भी खौफ पसरा हुआ था। शर्मा जी ने कहा, कल इस समस्या का हल ढूंढा जाएगा। पूरे गांव में खबर फैला दो कि रात को कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग अपने अपने घर चले गए, डर को अपने अंदर समाये हुए। मैं भी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था,
आधी रात को किसी ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मैं नींद में था और सोचा शायद यह मेरा भ्रम है। आवाज फिर से आई और मैं उठकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मेरी नजर खिड़की पर गई। खिड़की पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वह पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के बाहर खड़ी थी। वह और कोई नहीं, वही चुड़ैल थी। उसकी डरावनी आंखें और खुले बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं और वह मुझे देखकर हंस रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह भयानक चुड़ैल उसी दरवाजे पर खड़ी थी। धीरे धीरे वह मेरे पास आने लगी। पास आते वक्त वह कुछ बुदबुदा रही थी। उसे अपने पास आते देख मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर वह अचानक गायब हो गई। चीख की आवाज सुनकर मेरे घर वाले जाग गए और वे सभी मेरे पास आ गए। उस समय वह औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए सबको सारी बात बताई। मेरे घर के सभी लोग अब चिंता करने लगे थे, क्योंकि वह औरत मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई थी। उस रात गांव के कई लोगों ने अपने घर के बाहर उस औरत को मंत्र पढ़ते हुए सुना, लेकिन डर के मारे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। मुझे यकीन था कि वह औरत मेरे लिए ही आई थी और वह मुझे मारना चाहती थी। अगले दिन सभी गांव वालों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। बैठक का मुद्दा यह था कि अब उस चुड़ैल का क्या किया जाए, लेकिन उस दिन किसी को भी उस चुड़ैल से निपटने का कोई उपाय नहीं मिला। उस चुड़ैल ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया था। शाम होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। कोई नहीं जानता था कि कब वह चुड़ैल किसी को अपना शिकार बना ले। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था, पर मैं इस बात से परेशान था कि जब उस चुड़ैल को मुझे मारना ही था तो उसने मुझे कुएं पर ही क्यों नहीं मार डाला। वह मेरे पीछे पीछे गांव में क्या लेने आई थी। अब तक उस चुड़ैल का शिकार कोई इंसान नहीं हुआ था, लेकिन उसने गांव के जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। वह जानवरों की लाशें गांव में फेंक कर लोगों को डराने लगी थी। पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल और खौफ का साया बना हुआ था। चुड़ैल के आतंक से परेशान होकर मुखिया जी ने फिर से एक बैठक बुलाई। बैठक में नंदू काका बोले, मुखिया जी, मेरी सारी भैंसों को उस चुड़ैल ने मार डाला है। हरिया काका ने कहा, उस चुड़ैल ने गांव के इकलौते कुएं में मांस डाल दिया है। पूरा कुआं दूषित हो गया है। अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। करें तो क्या करें। सब लोग चुड़ैल के आतंक से बचने के सुझाव देने लगे, लेकिन किसी का भी सुझाव गांव के मुखिया जी को पसंद नहीं आया। कुछ सोचने के बाद मुखिया जी बोले, ऐसी स्थिति में आशी देवानंद के आश्रम जाना ही सही है। अब वही हमें बचा सकते हैं। आशी देवानंद एक महान संत थे। उन्होंने अपनी तप विद्या से कई भूत प्रेत और चुड़ैलों जैसी समस्याओं को हल किया था। वह तंत्र विद्या में प्रकांड पंडित थे। गांव के मुखिया जी और कुछ लोग मिलकर उनके आश्रम के लिए निकल गए। जब वे आश्रम पहुंचे तब आशी देवानंद के एक शिष्य ने बताया कि आचार्य जी बनारस गए हुए हैं और परसों तक लौट आएंगे। गांव वाले चिंता में आ गए और शिष्य से बोले, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा पड़ी है। और इतना कहकर उन्होंने सारी बात बताई। शिष्य बोला, आप चिंता न करें, जैसे ही आचार्य आएंगे मैं तुरंत ही उन्हें आपके गांव में ले आऊंगा। फिर शिष्य ने हवन से राख निकालकर गांव वालों को दी और कहा, इसे गांव के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर डाल दें। ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद कोई भी आदमी उस घेरे को लांघकर बाहर न निकले, नहीं तो इस घेरे का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। गांव वालों ने यह बात सभी को बता दी और गांव के चारों ओर गोल घेरा बना लिया। अब रात हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर सोया हुआ था, लेकिन नींद कोसों दूर थी और डर मेरे करीब था। अचानक मुझे फिर से मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी, पर वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे वह चुड़ैल खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी भयानक थी। वह भले ही दूर थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मैं इस गांव के हर एक व्यक्ति की बलि दूंगी और पहला नंबर तेरा है। तुझे क्या लगता है कि मैंने उस दिन तुझे क्यों छोड़ा था? तेरे ही जरिए मैं इस गांव में आई हूं। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसती हुई वहां से गायब हो गई। अब मुझे याद आया कि लोग उस कुएं के पास क्यों नहीं जाते थे। कुछ साल पहले वहां एक औरत डूबकर मर गई थी, ऐसा हमारे गांव के लोग कहते थे। अगले दिन मैंने अपने काका से इसके बारे में पूछा। काका ने बताया, कुछ साल पहले यहां एक बंजारन रहती थी। वह बंजारन गांव के उस पार जंगल में एक कुटिया में रहती थी। वह गांव में बच्चों को खिलौने बेचने आती थी। धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चलता था कि बच्चे कहां चले जाते हैं, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जो भी बच्चा गायब होता उसका खिलौना टूट जाता था। गांव वालों को बंजारन पर शक हुआ तो वे डंडे उठाकर उसकी कुटिया पर चल दिए, पर वहां वह बंजारन नहीं थी। गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ गांव वालों ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कुएं के पास आ जाओ। जब लोग वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सभी दंग रह गए। वहां 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और वह औरत उन बच्चों के अंगों को खा रही थी। वह दृश्य बहुत ही भयानक और डरावना था। यह सब देखकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साई भीड़ ने उस औरत को पीट पीट कर उसी कुएं के पास मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। उसे मारने के बाद गांव वालों ने इस बात को किसी और से साझा नहीं किया। उस वक्त किसे पता था कि जिसे उन्होंने मारा है वह एक दिन चुड़ैल बनकर वापस आएगी। काका ने बताया, मरते वक्त उस बंजारन ने कहा था, तुमने मेरी मंत्र क्रिया को पूरा होने से रोका है। मैं फिर से आऊंगी और हर एक आदमी की बलि लूंगी। यह सुनकर गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मरने के बाद वह वापस आएगी तो उसे कैसे हराया जाएगा। जिंदा होते हुए तो वे उसे हरा सकते थे, लेकिन मरने के बाद उसकी ताकत और भी खतरनाक होगी। सभी चिंता में थे कि अगर वह चुड़ैल वापस आई तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। उसी वक्त गांव के पास से एक संत गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गए। हाथ जोड़कर सभी ने कहा, प्रभु, हम पर बहुत बड़ी विपदा आ गई है, कृपया हमें बचा लीजिए। गांव वालों ने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया। वह संत और कोई नहीं बल्कि आशी देवानंद ही थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, मुझे उस कुएं के पास ले चलो, और सभी लोग उन्हें कुएं के पास ले गए। अजीब बात यह थी कि बंजारन की लाश कुएं से गायब हो गई थी। यह देखकर सभी हैरान थे। आशी देवानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर शांत रहे। फिर आंखें खोलते हुए बोले, उस बंजारन ने अपनी तांत्रिक विद्या से अपने शरीर को इस कुएं के अंदर किसी जगह छिपा लिया है ताकि उसका शरीर कोई ना ढूंढ पाए। यह सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। उनके चेहरे की चिंता देखकर आशी देवानंद बोले, चिंता मत करो, मैं अपनी विद्या से उसे इस कुएं में हमेशा के लिए बांध दूंगा ताकि उसका प्रभाव नष्ट हो जाए और वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। आशी देवानंद जी ने अपने मंत्रों से उस बंजारन को कुएं में बांध दिया। जाते वक्त उन्होंने चेतावनी दी, याद रखना, कोई भी इस कुएं के पास न आए। यदि कोई इंसान इस कुएं के पानी को छुए या कुएं को छुए तो वह चुड़ैल इस कुएं से आजाद हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा, अपने मरे हुए बच्चों को यहीं जला दो, क्योंकि उनके शरीर पर उसका कब्जा है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी आत्मा दोबारा जीवित हो सकती है। आशी देवानंद जी ने कहा था कि अगर इन बच्चों के शव को गांव में लाया गया तो चुड़ैल का साया पूरे गांव पर आ सकता है। वह चुड़ैल इन्हीं बच्चों के शरीर के माध्यम से अपने आप को आजाद करवाएगी। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा आशी देवानंद जी ने कहा था। यह बात बाकी गांव वालों को नहीं बताई गई, क्योंकि यह सुनकर लोग और ज्यादा परेशान हो सकते थे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि असल में क्या हुआ था। मैंने ही उस औरत को आजाद किया है। शायद इसी कारण उसने मुझे उस दिन कुएं के पास नहीं मारा, क्योंकि वह मेरे ही जरिए इस गांव तक आना चाहती थी। मैंने यह बात अपने काका को बताई कि वह चुड़ैल रात को मुझे परेशान करती है और काका, मेरी ही वजह से वह चुड़ैल यहां तक आई है। मेरी बात सुनकर काका ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा,
तू चिंता मत कर, आशी देवानंद सब संभाल लेंगे, हमें बस उस घेरे को नहीं लांघना है। आशी देवानंद के आने में अभी भी एक दिन बाकी था। उससे पहले अगर चुड़ैल ने किसी तरह उस घेरे के अंदर प्रवेश कर लिया तो फिर क्या होगा। गांव में सभी लोग सचेत थे, इसीलिए गांव के सभी लोग रात में एक ही जगह इकट्ठा होते थे, क्योंकि अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। रात के सन्नाटे में कोई था जो सन्नाटा तोड़ रहा था। लोग डर के कारण सो नहीं पा रहे थे। मुझे अपना खास ध्यान रखना था, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर ही थी। मैं यह साफ देख पा रहा था कि वह चुड़ैल मेरे सामने झाड़ियों के पीछे खड़ी थी, पर इस बार वह बहुत ही गुस्से में थी और पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसके बाल हवा में उड़ा रहे थे और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। जैसे तैसे डर के साथ वह रात कटी। अगले दिन आशी देवानंद हमारे गांव आए। वह सब कुछ जानते थे, इसीलिए वे अपनी सारी तैयारी करके आए थे। उन्होंने बताया कि उस चुड़ैल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसने उसे आजाद किया है उसी को उसका शरीर जलाना होगा, तभी वह रुकेगी। पूरे गांव की नजर मुझ पर थी। तभी मेरे पापा ने आशी देवानंद से कहा, महाराज, ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे उस चुड़ैल को रोक पाएगा? वह कितनी डरावनी है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? यह सुनकर आशी देवानंद बोले, उस आत्मा ने आजाद होने के लिए इसी के शरीर का उपयोग किया था और यह अभी भी उसके प्रभाव में है। आशी देवानंद जी मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वे सब कुछ जानते हों। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह वह चुड़ैल रात को आती है और मंत्र पढ़ती है। संत जी ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। आशी देवानंद जी ने कहा, वह चुड़ैल तुझे अपनी बलि के लिए तैयार कर रही है। वह एक भूखी चुड़ैल है और उसे तेरा भोग चाहिए। वह इस गांव को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि गांव वालों ने ही उसकी तंत्र क्रिया को पूरा करने से रोका था। अब सिर्फ एक ही उपाय है कि उसका शरीर ढूंढा जाए और उसे नष्ट किया जाए, तभी वह मर सकेगी। उन्होंने अपने शिष्य को गंगा जल दिया और कहा, इसे पूरे गांव के चारों ओर छिड़क दो ताकि गांव शुद्ध हो जाए। आशी देवानंद जी ने कहा, कुएं के अंदर चुड़ैल का शरीर है जिसे बाहर निकालना होगा। ये काम किसी और को नहीं, उसी को करना होगा जिसने उसे आजाद किया है। आशी देवानंद ने कहा, तुम्हें ही यह काम करना होगा। यह सुनकर मैं बहुत डर गया कि मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आशी देवानंद बोले, तुम चिंता मत करो, वह चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इतना कहते हुए उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इस माला को मामूली मत समझना, यह मेरे गुरुदेव की माला है। यह हिमालय में उनकी कड़ी तपस्या का फल है। उन्होंने इस माला को मुझे सौंपा था और कहा था कि इसके प्रभाव में बुरी ताकतें कमजोर पड़ती हैं। मैं सोच में पड़ गया। तभी आशी देवानंद जी ने मुझसे कहा, चिंता मत करो, अपने डर पर नियंत्रण रखो। मैंने वह माला पहन ली। माला पहनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ और उसी के साथ मेरा डर धीरे धीरे गायब होने लगा। आशी देवानंद ने कहा, गांव का कोई भी आदमी गांव से बाहर न निकले। फिर हम सभी, आशी देवानंद, उनके शिष्य और मैं, जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां मुझे सबसे पहले वह चुड़ैल मिली थी। आशी देवानंद ने कहा, आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। याद रखना, कुछ भी हो जाए, यह रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले से नहीं उतरनी चाहिए। तुम्हें कुएं में उतरना है और उसका शरीर ढूंढना है। जब उसका शरीर मिल जाए तो इस गंगा जल को उस पर डाल देना, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यह काम मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने उस चुड़ैल को देखा था और उसका डरावना चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने था। लेकिन कुछ भी हो, मुझे हिम्मत बांधनी थी। मैं कुएं के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। कुएं के चारों ओर भयानक सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन चुड़ैल वहां नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कुएं में पानी बहुत नीचे था, लेकिन इतना कि मेरी कमर तक डूब सके। जैसे जैसे मैं कुएं में उतरता जा रहा था, मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था।
मैं कुएं के सबसे निचले हिस्से में था, जहां से मुझे पानी के अंदर उतरना था। वहां पर एक भयानक बदबू फैल रही थी। जैसे ही मैंने पानी में उतरने की तैयारी की, एक आवाज ने मुझे रोक दिया। वह आवाज उसी चुड़ैल की थी। पानी में धीरे धीरे हलचल होने लगी और वह चुड़ैल पानी से बाहर आने लगी। मैंने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। सच कहूं तो वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा मानो डर का प्रतीक हो। उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत बहुत डरावने थे। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गया। इतना कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी कुएं में गूंज रही थी और उस डरावने माहौल को और भी भयावह बना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही थी। तभी वह बोली, मैं तुझे तेरे घर पर नहीं मार सकती थी, या गांव में भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से आजाद नहीं थी। पर अब तू खुद मेरे पास आ गया है मरने के लिए। इतना कहकर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे पास आने लगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को मेरे सामने किया और मुझे काटने वाली ही थी कि जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह हवा में गायब हो गई। पहले तो मैं उसके गायब होने का कारण नहीं समझ पाया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है। शायद यही कारण था कि वह चुड़ैल मुझे छू नहीं पाई। मैंने बिना समय गंवाए जल्दी से पानी में उतरने का फैसला किया। कुएं में पानी कम था, पर कीचड़ बहुत ज्यादा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे उसका सड़ा हुआ शरीर मिल गया। जैसे ही मैंने उसके शरीर को बाहर निकाला, वह चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वह मुझे छू नहीं पा रही थी। मैंने उसके शरीर को बाहर निकाला और उस पर गंगा जल डाल दिया। तभी एक